सरकार ने आज अपना आखिरी आम बजट पेश कर दिया है, जिस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस बजट को सभी वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसी कड़ी में हमारे संवाददाता अनिल नेताम ने खास बातचीत की है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। केंद्र में आज जो है निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया है। आम बजट पेश होने के बाद हर एक का अपना एक अलग राय आ रहा है। आज इसी कड़ी पे हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, केंद्र में आज आम बजट पेश किया गया, किस तरह से देख रहे हैं आप इस बजट? ये बजट में कोई समाज का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो अछूता रह गया हो या मध्यम वर्गीय परिवार का बजट है। ये बजट समावेशी विकास का बजट है। अंतिम व्यक्ति तक डेवलपमेंट पहुँचे, उस अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचे, ऐसा बजट है। अधोसंरचना और विकास को गति देने वाला बजट है। हरित विकास यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ का बजट है। युवा शक्ति को प्रोत्साहित करने का बजट है और वित्तीय क्षेत्र में एक कुशल प्रबंधन का बजट है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया कि बजट जो है काफ़ी निराशाजनक है। किस तरह से बेरोजगारी दर जो कम करना था उस पर फोकस करना था, महंगाई पर कोई राहत नहीं है, इसे कैसे देखते हैं? अब छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी दुखी इसलिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 88,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, मगर इनके पास एक पैसा भी काम करने के लिए पैसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक भी आवास नहीं बनेंगे। पूरे हिंदुस्तान में 88,000 करोड़ का उपयोग होगा, मगर भूपेश सरकार एक पैसे का उपयोग नहीं कर पाएगा। तो क्या माने सर इस बजट को कि सभी के लिए हितों को ध्यान में रखकर ये बजट लाया गया है? निश्चित रूप से समावेशी विकास सर्वग्राही सर्वस्पर्शी बजट है। तो बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जिनका साफ कहना है कि यह सभी के हितों को ध्यान में रखकर यह बजट लाया गया और सभी को इसका लाभ होगा। कैमरामैन मिथिलेश के साथ अनिल नेताम, नेटवर्क 10, रायपुर। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में वार्षिक बजट पेश कर दिया गया है। बजट को लेकर देश भर से लोगों की प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई है। ग्वालियर में कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार के इस बजट को निराशाजनक बताया है। सरकार का बजट तो पहले ही जनता को मार रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। आम आदमी परेशान है। ऐसे समय में जो बजट है वो जनता के हित के लिए होना चाहिए। जनता को राहत मिले, ऐसा बजट पेश हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहना क्या है, जनता की सिर पे महंगाई की जो मार पड़ रही है, सरकार को क्या दिखाई नहीं दे रही क्या किन चीज़ों पे दाम कम करना चाहिए? महिलाएं किचन में जब जाती हैं तो चाहे सरसों का तेल हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, परेशानियां काफ़ी आ रही हैं। कल तक ये कहते थे कि साहब सिलेंडर हम 400 रुपये में करवा देंगे, 500 रुपये। रामदेव बाबा आ गए थे, वो कहते थे 36 रुपये में पेट्रोल भी करवा देंगे। करवा दिया क्या? अब तो बाबा भी दिखाई नहीं देते। जब 400 रुपये कांग्रेस का था सिलेंडर, तब ये कहते थे साहब महंगा है। वो स्मृति ईरानी जी डांस करती थी। तो अब ये देखें ना, अब कहाँ से कहाँ पहुँच गया सिलेंडर। 1150 सिलेंडर हो गया। तो जहाँ जहाँ महंगाई है उसको कम करा के बजट पेश करें। देश का आम बजट पेश हो गया है। बिलासपुर में बजट को लेकर के हर वर्ग का मिला जुला रिएक्शन देखा गया। टैक्स में छूट के साथ लोगों को बड़ी राहत मिली है। व्यापारी नौकरी पेशा टैक्स में रियायत को लेकर के राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि जीएसटी का सरलीकरण नहीं होने से व्यापारियों को थोड़ी निराशा भी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिहाज से भी बजट को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। केंद्रीय बजट जो प्रस्तुत किया गया है उसमें मिडिल क्लास को बहुत राहत दी गई है। खासकर सर्विस क्लास वालों को काफ़ी राहत है। आयकर के जो स्लैब है उनमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं। 7 लाख रुपए तक की जो कर है, आय है, वो पूरी कर मुक्त रहे। आम बजट में तो ऐसा मेरे को नहीं लगता कुछ खास दिया गया है। कोई महंगाई के बारे में कोई डिसीजन कुछ बताया ही नहीं गया है। पेट्रोल डीजल गैस के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। थोड़ा बहुत वही 7 लाख में कोई इनकम टैक्स आय वाय नहीं लगेगी, यही बोला गया है बस। और इसमें रेल बजट का भी तक जिक्र नहीं आया। छत्तीसगढ़ को उसमें क्या लाभ मिलने वाला है वही नहीं। छत्तीसगढ़ शासन ने जो योजना पहले से चला रही उसी में किया है। आज देश का आम बजट पेश हुआ है।
इसमें तो नौकरी वालों को ज़्यादा ही फायदा हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टैक्स का छूट मिला है। व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनको भी फायदा मिला है और जो युवा वर्ग है उसको आगे चलकर बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है। और यह बजट तो मिला जुला ही, अब आगे देखते हैं क्या होता है। सीहोर में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन कर्मियों को सम्मानित किया गया है। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने वन विकास निगम लाड़कुई में तैनात बीट प्रभारी हिमांशु सिंह तोमर और आशीष श्रीवास्तव को भी सम्मानित किया है। दोनों को 20,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्हें 20,000 रुपए की राशि एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है। माननीय मंत्री जी उषा देवी। बिलासपुर के नव पदस्थ एसपी संतोष सिंह ने पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से भी चर्चा की है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए नव पदस्थ एसपी संतोष सिंह ने कहा कि नशे के खिलाफ जिले भर में निजात अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि नशा ही कहीं न कहीं अपराध का एक बहुत बड़ा कारण है। इसको लेकर के जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और इसे जड़ से खत्म करना है। प्रभावी कार्रवाई भी की जाएगी। रोड एक्सीडेंट भी बढ़ रही है। घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए नवपदस्थ एसपी ने कहा है कि बिलासपुर जिले आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है। उन्होंने ट्रैफिक कंट्रोल करने और एक्सीडेंट के मामलों में कमी लाने के लिए समग्र अभियान चलाया और दूसरे अन्य विभागों से भी मदद ली जाएगी। इसके साथ ही आमजनों के मन से खाकी का खौफ खत्म करने के लिए फ्रेंडली व विजिबल पुलिसिंग पर पूर्ण जोर देने की बात भी नवपदस्थ एसपी ने कही है। देखिए, हम लोग अगर थाने में कोई व्यक्ति आता है उसकी सिर्फ शिकायत अच्छे से सुन लिया जाए तो कई बार उतना पर्याप्त हो जाता है उस व्यक्ति को संतुष्टि देने के लिए। एफआईआर उसके ऊपर कार्रवाई वो उस प्रोसेस के बाद शुरू होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लोग उनकी बात जितना उनको सही से सुनना चाहिए उसको सुनते नहीं है। उस पर हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन भी दिया है। समय समय पे भी हमारे उच्च अधिकारी भी इसके बारे में बताते रहे। आने वाले समय में इस पर आप जरूर निश्चित रूप से चेंज देखेंगे। 5 फरवरी को संत रविदास जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ग्वालियर आगमन की तैयारियों को लेकर कांग्रेसी नेताओं की तरफ से थाटीपुर स्थित कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया गया। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा और पार्टी विधायक सतीश सिंह सिकरवार मुख्य कार्यक्रम स्थल थाटीपुर दशहरा मैदान पहुंचे और कार्यक्रम को व्यवस्थित बनाए जाने को लेकर के जरूरी तैयारियों का निरीक्षण किया। वहीं विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार ने कहा है कि कमलनाथ का ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा और हर कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र से अधिक संख्या में लोगों को लेकर कार्यक्रम में पहुंचेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला अध्यक्ष शर्मा ने कार्यकर्ता को अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं। संत रविदास जी की जयंती है और संत रविदास जी की जयंती कांग्रेस पार्टी धूमधाम से मनाने जा रही है और उसमें शामिल होने के लिए संत रविदास जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी हमारे नेता और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी उसमें पधार रहे हैं। उसकी तैयारी का आज यहाँ जायजा लेने और इसमें यहाँ मंच वो बनना है उसकी व्यवस्था को देखने के लिए सब कांग्रेस के लोग उपस्थित हुए। हाँ, माननीय कमलनाथ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं और रविदास जयंती के अवसर पर आ रहे हैं ग्वालियर में। रविदास जयंती को हम पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और उस आज जो स्थल तय किया गया है यहाँ पर दशहरा मैदान में रविदास जयंती का कार्यक्रम हुआ, उसी स्थल का जायजा लेने आज यहाँ सब लोग एकत्रित हैं। तो क्या 2023 की तैयारी को लेकर 2023 के लिए तो पूरी कांग्रेस तैयार है और 2023 में इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे पुनः। मध्य प्रदेश के दतिया में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि नशा मुक्ति रैली प्रमुख रही। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपर कलेक्टर कमलेश भार्गव की मौजूदगी में स्कूली बच्चों ने नशा मुक्त रैली निकाली और इस दौरान नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त दतिया और नशा नाश की जड़ है जैसे नारे भी लगाए हैं। और इस दौरान अपर कलेक्टर कमलेश भार्गव के द्वारा कार्यक्रम में नशे के खिलाफ सभी को शपथ दिलाई गई। नशे के खिलाफ सभी ने संकल्प लिया और नशे को सामाजिक बुराई बताते हुए अपने विचार भी रखे हैं। तो वही बता दें कि आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के अलावा बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारियों, समाजसेवियों और स्कूलों के अध्यापकों ने हिस्सा लिया। 30 जनवरी को महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस पर
बच्चों ने रैली निकाली और नशा उन्मूलन की शपथ ली थी कि हम नशे से दूर रहेंगे, परिवार को भी दूर करेंगे और ना खुद नशा करेंगे ना दूसरों को नशा करने देंगे। इसकी रैली भी निकली थी। बच्चों को उन्होंने लोगों से आह्वान किया, बाल मनोहर किया कि नशा ना करें क्योंकि नशा नाश की जड़ है। पुलिस ने रेरा उल्लंघन के मामले में आरोपी बिल्डर दीपक केशरवानी को गिरफ्तार किया है। दीपक केशरवानी पर बिना परमिशन के आवासीय कॉलोनी बनाने का आरोप है, जिसे लेकर के थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सहायक संचालक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने लिखित शिकायत की थी कि रेरा के नियमों का उन्होंने पालन नहीं किया और जो मकान बनाए उसमें वो सुविधाएं नहीं दी जो उन्होंने पहले बताया था, और रेरा के प्लाटिंग संबंधी नियमों का भी उल्लंघन किया है, जिसपे पुलिस ने 420 और रेरा संबंधी धाराओं पर अपराध पंजीबद्ध किया था। कल उनकी गिरफ्तारी की गई। सुकमा में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में कोंटा विधानसभा क्षेत्र में अभियान की शुरुआत की गई और पदयात्रा भी की गई। इस दौरान घर घर जाकर के लोगों को बघेल सरकार की योजना की जानकारी दी गई और इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री और जगरगुंडा के प्रभारी राजेश नाला, जिला पंचायत सदस्य अदम मरकाम और जगह जगह के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।